बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सल्जूक सुल्तनत के मुमताज सुल्तान सुलेमान शाह की एक जामिया स्वाने याद को पेश कर रहे हैं। मुकम्मल वीडियो को देखकर और इन अहम वाक़यात के बारे में जाने जिन्होंने इनके दौरे हुकूमत की तारीफ की, हुक्मरानी और फौजी हिकमत अमली में इनकी शराकत और इसने अपने वक्त की पेचीदगियों को कैसे हल किया। ये तहकीक करोड़ वस्ती की तारीख में सल्जूक सुल्तानत की अहमियत के बारे में काबिल कदर बसीरत पेश करेगी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मुइज़्ज़ुद्दीन अबू हर्ष सुलेमान शाह 1159 से 1160 तक सल्जूकी सुल्तनत का सुल्तान रहा। सुलेमान शाह सुल्तान मोहम्मद अव्वल टप्पर के बेटे थे। इनके वालिदा इस्माइल बिन बाकोती की बेटी गौहर खातून थी। इसके 3 भाई महमूद दोम, तुगरल दोम और मसूद सल्जूकी सुल्तनत के सुल्तान बने थे। वो पहले अपने चचा सुल्तान संजर के पास थे, जिन्होंने इन्हें ज़हरी वारिस बनाया था और खरासान के मेंबरों पर खुतबा में इनका नाम रखा था। संजर के अगोज से बराशत करने के बाद सुलेमान शाह ने खरासान की फौज की कमान संभाली। अगरचे वो अगोज से निपटने के लिए बहुत कमजोर साबित हुए। सुलेमान शाह खुराजम शाह के पास गए, जिसने इसकी शादी अपने भाई अक्सा की बेटी से कर दी। 1152 में सुल्तान मोहम्मद के अलहाक के बाद सुलेमान शाह ने दूसरों के साथ मिलकर मोहम्मद पर हमला किया और खलीफा की तरफ से इन्हें अल-मलेल अल-मुंतसर का खिताब दिया गया। इससे बगदाद में 1156-57 में सुल्तान करार दे दिया गया, लेकिन बाद में इसे मोहम्मद ने शिकस्त दी थी। जनवरी 1160 में को सुलेमान शाह ने मसूर से हमदान का सफर शुरू किया। इसके हमदान जाने की वजह यह थी कि सुल्तान महमूद के बेटे शहजादा मोहम्मद की वफात के बाद बड़े बड़े अमीरों ने मोसल के आका अतीक बेग कुतुबुद्दीन के पास भेजा और इनसे दरख्वास्त की कि इन्हें शहजादा सुलेमान शाह भेजा जाए ताकि वो इनके पास जा सके, इसे सुल्तनत में लगाएं। इनके दरमियान मैदा तय पाया कि सुलेमान शाह सुल्तान कुतुबुद्दीन मदूद इसका अतीक, जमालुद्दीन कुतुबुद्दीन मदूद का सुलेमान शाह और ज़ैनुद्दीन अली का वजीर, मुसल अफवाज के अमीर सुलेमान शाह की फौज का कमांडर होना चाहिए। इन सब ने इसे कबूल करने की कसम खाई और सुलेमान शाह को बड़ी रकम, मुहिम के सामान, सवारियां, खुद मुख्तार और इस तरह की चीजें सुल्तान के लिए मौजूद थी। इसने इन्हें ज़ैनुद्दीन के साथ मोसल की फौज की क़यादत करते हुए हम्माद की तरफ रवाना किया। जब वो पहाड़ी इलाकों के करीब पहुंचे तो फौजें इनके साथ शामिल होने के लिए आई। एक गिरोह और एक अमीर रोजाना इनसे मिलने थे, यहाँ तक कि सुलेमान शाह के गिर्द एक बड़ी फौज जमा हो जाती है। ज़ैनुद्दीन ने इनको अपने लिए एक दावत समझा, क्योंकि इसने देखा कि इनका सुल्तान पर इतना गलबा था और इसने एहतराम की पॉलिसी को कमी का मुजाहरा किया, जिससे इसकी परेशानी नागज़ेर थी। इसलिए वो मोसल वापस चला गया। जब वो वापस चला गया और सुलेमान शाह को छोड़ दिया तो मंसूबे काम न कर सका और वो अपनी ख्वाहिश के असूल में नाकाम रहे। फौज ने इस अक्टूबर 1160 में हमदान के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया और सुल्तान तुगरल दोम के बेटे अरसलान शाह के लिए खुतबा दिया, जिसकी वालिदा की शादी ने इससे की हुई थी। सुलेमान शाह जनवरी 1159 में अपनी मौत के बाद सुल्तान मोहम्मद का जानशीन बना और बगदाद से इन्हें सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन सुलेमान शाह बुरबान अमीरुल मोमिनीन का खिताब मिला। लेकिन 20 माह तक हुकूमत करने के बाद सितंबर 1160 में इसे मजूर कर दिया गया। इसे 1160 तक कुतुबुद्दीन मदूद ने असीर के तौर पर रखा और 13 मार्च 1161 को हमदान में किला अल-दौला में कत्ल कर दिया गया और अपने भाई सुल्तान गियासुद्दीन मसूद के मकबरे में दफन किया गया। इसकी बीवियों में से एक खुराजम शाह की भाई अक्सा की बेटी थी। दूसरी बीवी इनके हाजी यूसुफ अनाल नेगतान की खुराजम शाह की बहन थी। वो एक जबरदस्त औरत थी जो अपने शोर पर गलबा रखती थी। दूसरी बीवी अब खारिया
خاتون تھی، وہ جارجیا کے بادشاہ ڈیپریٹس اول کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی پہلے ہی اپنے بھائی سلطان غیاث الدین مسعود اور چچا سلطان احمد سنجر سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سنجر شاہ تھا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم سلجوق سلطنت کے سلطان ارسلان شاہ کی سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔